हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक लेकर आया हूँ 8वां क्लास का बसंत बुक का 11वां चैप्टर सुदामा चरित्र का क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए जो कैसा लगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते थे। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुदामा की दिन दशा देख कर कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा, सुदामा की दीन दशा को देख कर कृष्ण को अत्यंत मतलब दुख के कारण श्री कृष्ण के आंखों से अश्रुधरा बहने लगे। उन्हें सुदामा के पैरों के धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतनी आंसू निकले कि उन्हें आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। उनसे कहने लगे, तुम इतने दिन कहाँ रहे। उनके पैर धोने के लिए पानी मंगवाया, लेकिन उनके आंसू से ही उनका सुदामा का पैर धुल गया और कहने लगे जो तुम इतने दिन तक कहाँ थे। उसका हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्ण शब्दों में लिखिए। इस दोनों का जो शब्द होगा, इसका ये दोनों जो पैराग्राफ है उसका वर्णन करना है। तो उसके बाद प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए प्रांत में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसू से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात प्रांत में लाया गया जल अर्थात व्यर्थ गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चोरी की बान में है जू परवीनो, इसका। और उसके बाद उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। कि इस उपलाम्ब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, इसमें क्या कौन सा कथा है, इसके बारे में लिखना है। हाँ, यहाँ श्री कृष्ण बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। और उसके बाद क का आंसर, उसके बाद ख का आंसर, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के भेंट के स्वरूप चावल भिजवाए थे। संकोच वश सुदामा श्री कृष्ण को यह भेंट नहीं दे पा रहे, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। ग का इसका आंसर है, इस उपलम्ब के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय एक दिन वे जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जाते थे। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते थे। उसे चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों घिज रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। क्या सोच रहे थे जब द्वारका से अपने घर के लिए लौट रहे थे, उसका उनका शब्द में लिखना है। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या वह सब दिखावटी था। वे कृष्ण के व्यवहार से घिंच रहे थे, क्योंकि केवल आदर सत्कार करके ही श्री कृष्ण सुदामा के खाली हाथ भेज दिया था। वे तो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें भेज दिया। उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि मांगे हुए चावल भी हाथ से निकल गए और कृष्ण ने कुछ दिया भी नहीं। कुछ चावल मांग के रखे थे, वो भी हम कृष्ण को दे दिए, लेकिन कृष्ण ने हमें उसके बदले हमें कुछ दिया ही नहीं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पा, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े वैभव महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन
भ्रमित हो गया कि कहीं सबसे पूछते फिरते तथा अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते और परंतु ढूंढ नहीं पाते थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। मतलब इस जो कविता का जो इसका है ना निर्धनता, उसके अपने शब्दों में, निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा धन संपदा मिलती है। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी, वहाँ पर अब स्वर्ण भवन शोभित है। कहाँ पहले पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी और अब पैरों में चलने के लिए आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अब घूमने के लिए हाथी घोड़े है। पहले सोने के लिए केवल यह एक कठोर भूमि थी और आज कोमल सेज पर नींद नहीं आती। काहे पहले खाने के लिए कोदो चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को दाख किशमिश मुनक्का भी उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट से आगे का है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पानी प्रांत को हाथ छुए नहीं, नन्हे के जल से सो पगे धोए। ऊपर लिखी गई पंक्तियों के ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वह पर अतिरिक्त अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छाटिए। मतलब कविता में अलंकार का जो उदाहरण है उसको छाटना है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या वह टूटी सी छानी हती, कहा कंचन के अब धाम सुहावत। इसका हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन का महल का होना अतिशयोक्ति है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब पहला है, अनुमान कीजिए यदि आपका कोई अभिन्न, ये सब है हमारा पाठ से आगे, जिसका जवाब आप लोग पाठ से नहीं अपना मन से दे सकते हैं। अनुमान कीजिए यदि आपका कोई अभिनेत्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। ये अपने बारे में आप लिख सकते हैं, जो मतलब हमें कैसा लगेगा। हमारा जो कोई मित्र जो हमें बहुत दिन बाद आया मिलने के लिए, वो अपने शब्दों में यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर भी बता रहे हैं। यदि कोई मित्र बहुत वर्षों के बाद हमसे मिलने आए तो हमें बहुत खुशी होगी। उसके प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हमें उसका आदर सत्कार करना चाहिए तथा उसका कुशल मंगल पूछना चाहिए, मतलब उसका हालचाल पूछना चाहिए। उसके बाद हमारा दूसरा, कही रहीम संपत्ति सागे बनत बहु रीति, विपरीत कसौटी जे कसे तई सोचे मीत। मतलब इसका उदाहरण, इस दोहे में रहीम के सच्चे मित्रता की पहचान बताए। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है, लिखिए। इसका भी आंसर आप अपना मन से लिख सकते हैं। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहा है कि जो हमारे विपत्ति की घड़ी में हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र है। सुदामा चरित्र को पढ़ते हुए हम यह कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ने भी सच्ची मित्रता का परिचय देते हुए विपत्ति के समय अपने मित्र सुदामा की आर्थिक सहायता की। अतः हम यह कह सकते हैं कि रहीम द्वारा दिए गए सच्चे मित्र की परिभाषा तथा श्री कृष्ण अपने मित्र की सहायता करने में काफ़ी समानता है। यहाँ तक ये सब क्वेश्चन था पार्ट से, और कुछ पार्ट से आगे तक का भी बता दिया है, जिसका मतलब आप ये क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोग अपना मन से दे सकते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया है। ये तो हमारा पूरा क्वेश्चन। तो चलिए, आप मेरा हो गया पूरा इस चैप्टर का 11वां चैप्टर सुदामा चरित्र का क्वेश्चन आंसर। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेके। तब तक के लिए बाय।